ओवरऑल अब तक जो अर्निंग सीजन गया है उसको आप कैसे देख रहे हैं सर? जो अभी तो खैर बल्क ऑफ द अर्निंग सीजन बाकी है, लेकिन जो एटलीस्ट अपफ्रंट जो अर्निंग सीजन अब तक आया है उसमें आपको क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है कि हाँ बात बन रही है, या फिर वही थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, काश थोड़ा बेटर होता? आपका क्या भी बन रहा है? तो जैसे आपने कहा बहुत अर्ली डेज है, हाँ। सिर्फ बड़ी कंपनियों के रिजल्ट आए हैं अभी। हम्म, आ, एक अच्छी चीज ये थी कि एक्सपेक्टेशन ही बहुत लो थे। हम्म, तो जब लो एक्सपेक्टेशंस होते हैं तो ठीक ठाक रिजल्ट से भी बाजार में एक थोड़ा सा एक अच्छा वातावरण रहता है। हम्म, बट डिस्पाइट लो एक्सपेक्टेशन आई थिंक एक्सेप्ट 3-4 कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज के रिजल्ट आइदर एक्सपेक्टेशंस पे आए हैं या थोड़े एक्सपेक्टेशन से बेटर आए हैं। हम्म, लेकिन एक्सपेक्टेशन इटसेल्फ वाज वेरी लो। तो निफ्टी के अर्निंग ये क्वार्टर भी एक्सपेक्टेशन इज 5-6% ग्रोथ ओनली। आई थिंक जिस हिसाब से इंडियन मल्टीपल हैं और इंडिया इज अ ग्रोथ इकोनॉमी, लोग यहाँ बाहर से भी जो फंड्स आते हैं वो यहाँ पे ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स इट्स टाइम नाउ दैट वी स्टार्ट टू ग्रो। एटलीस्ट 12-13-14% पे ग्रोथ आनी बहुत जरूरी होता है फॉर द मार्केट वैल्यूएशन टू सस्टेन। पर हमारा मानना है कि ये सितंबर के क्वार्टर से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये क्वार्टर में थोड़ा सा टेरिफ को लेके अनसर्टेनिटी थी, ओके। उसके कारण भी एक कोई कोई सेक्टर में स्लो डाउन हुआ है। जो मैंने आपको कहा लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुआ है उसका इफेक्ट यूजुअली 3 से 6 महीने के बाद आता है। ओके। और इस टाइम मानसून भी थोड़े जल्दी शुरू हो गए। जो केपेक्स होता है वो थोड़ा पुश बैक हो गया है। ओके। आई थिंक होप तो है कि सितंबर के रिजल्ट से थिंग्स विल स्टार्ट टू इम्प्रूव। बट जहाँ तक ये क्वार्टर का सवाल है, एक्सपेक्टेशंस लो थे और लो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट्स ठीक है अब तक। ओके। बट सितंबर वाला क्वार्टर, इसका मतलब अभी 1-2 क्वार्टर और हमको थोड़ा सा पेन झेलना पड़ेगा, इसका मतलब? इस सितंबर से थोड़ा है ना, हाँ। जो फेस्टिव अच्छा, सितंबर का वाला क्वार्टर के रिजल्ट से आप कह रहे हैं? रिजल्ट्स। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सुनील सर,